थोड़े से आगे बोल के पवित्र आत्मा ढाले। यहाँ पर दाऊद कहता है मैं किधर भी जाऊं, मैं किधर भी जाऊं, मैं किधर भी जाऊं, मैं घोर भरी अंधकार, मैं घोर चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं। हालेलुया, हालेलुया। ये राजा था, मैंने इससे पहले बताया था, ये किससे भागा था? किसके डर से भागा था? किससे भागा था? गीता किससे भागा था? दाऊद किससे भागा था? किस राजा से भागा था? शाऊल से भागा था। शाऊल इसको मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा। शाऊल ने एक निर्णय लिया, कुछ भी हो जाए इस व्यक्ति को मैं मार डालूंगा। लेकिन दाऊद को देखिए, जब दाऊद को पता चला, दाऊद बोलता है क्यों ना मैं थोड़े समय के लिए इस्राएल देश को छोड़ के मैं वहां पर चला जाऊं जहां पर हमारे प्रेमी या नहीं बता रहे, मैं उस स्थान में चला जाऊं जहां पर हमारे दुश्मन है। भाग रहा किससे? दुश्मन से। और जा कहां रहा? दुश्मन के ही देश से। क्यों? क्योंकि इसको पता है घोर अंधकार भरी तराई में होकर भी जाऊंगा, लेकिन क्यों? क्योंकि वो मेरे हालेलुया। वो शाऊल से भागा, शाऊल मुझे मार नहीं दे। वो पलिस्तियों के देश में पहुंच गया। पलिस्ती जो देश लोग हैं, पलिस्तियों के देश के जो लोग हैं, उनकी जन्मजात दुश्मनी, जैसे इंडिया वाले पाकिस्तान की दुश्मनी, जन्मजात दुश्मनी है। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति कहां चला गया? यूं सोचो, भारत से कहां चला गया? पाकिस्तान चला गया। और जब ये वहां चला गया, इसको किसी ने नहीं मारा, उल्टे उस राजा ने इसको रख लिया। राजा ने इसको स्थान दिया, बोले तू उस नगर में रहता। ये उठा उस नगर को बसा दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसको पता था मैं किधर भी जाऊंगा, मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर भी जाऊंगा, होकर भी चलूंगा, मृत्यु में होकर भी चलूंगा, लेकिन मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे हानि से नहीं डर। ऐसे समय में भी इसका विश्वास था, और वहां पर भी ये रहा, इतने दिन तक रहा जब तक शाऊल इधर मर नहीं गया। शाऊल खुद मर गया, वापिस आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मुझे ऐसा भरोसा और ऐसा विश्वास करना, बोलना प्रभु मैं घोर अंधकार भरी तराई में होकर भी चलूंगा, लेकिन मैं हानि से डरने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ, परमेश्वर मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा वचन, प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए। आप और मैं गुजरे नहीं, ये व्यक्ति गुजर। कौन? दाऊद। आप और मैं गुजरे नहीं, ये गुजरा। हालेलुया। हो सकता गुजरने के पहले ही इसने ये प्रार्थना कर ली, घोर भरी अंधकार, यहाँ पर लिखा है मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर भी निकलूंगा, जाऊंगा, लेकिन डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे साथ साथ है। मेरे प्रियो, आप और मैं, बहुत सारे बच्चे रात में पानी ले आकर डरते हैं, अंधेरों इंदारों में भी पड़ते। क्यों डरना? दाऊद भी डरता, तो हम क्यों डरे? हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे दिखता नहीं है। बाइबल कहती है यहोवा के डरों के चारों ओर यहोवा के दूत है, उद्धार पाने वालों के साथ परमेश्वर का स्वर्गदूत है। एक आत्मा है जिसने उद्धार पाया, जिसने ये विश्वास किया प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, जिसने बपतिस्मा लिया, उस व्यक्ति के साथ परमेश्वर का स्वर्गदूत हो लेता है, परमेश्वर का आत्मा हो लेता है। वो आपको मुझे दिखता नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं एक बार रात को यहाँ से जा रहा था, मैं गिर गया, अभी भी मेरी गाड़ी निशान पूरा घिस गया, ऐसा लोकन घिस गया, पूरा घिस गया, बहुत दूर गाड़ी भी गई रगड़ के, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं खाली गिरा और गुलाटी खाया, बस खत्म, खून भी नहीं निकला। हालेलुया। मेरे को हाथ में खाली लगा था, पकड़ा नहीं रहा, बस इतना है, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो हमारे साथ चलता है, जो स्वर्गदूत, वो हमें संभालता है, वो हमारी रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी
कितनी अच्छी बात है। आपके और मेरे साथ कौन है? अगर विश्वास नहीं है, पता है पतरस को अभी जो विरोध होता है, वैसे उन दिनों में विरोध हो रहा था, तो पतरस को लोगों ने पकड़कर कहां बंद कर दिया था? जेल में बंद कर दिया। और कुछ बचे कुछ लोग इधर प्रार्थना कर रहे थे घर में बैठ के। स्वर्गदूत गया और पतरस को वहां से लेकर आ गया। अपने आप क्या खुल गए? फाटक खुल गए। जिस साकलों से पतरस को बांध रखा था वो साकल भी अपने आप खुल गए, और वो उसको स्वर्गदूत पतरस को लेकर आ गया और पतरस को छोड़ के चला गया। तो पतरस ने, जहां पर ये लोग बैठे थे रो रहे थे, पतरस तो जेल में है, वहां जाके पतरस ने खिड़की में जाके खटखटाया। रात में पतरस गया तो एक लेडीज स्त्री आई। स्त्री ने जाके देखा, अरे पतरस आ गया, जल्दी दरवाजा खोलो। तो वो क्या बोल रहे हैं? पतरस कहाँ है? पतरस तो जेल में है। तो इतने में एक तो क्या बोल रहे हैं? अरे वो तो पतरस का स्वर्गदूत होगा, पतरस का स्वर्गदूत होगा, जो उसके साथ साथ चलता है, वो उसके समान दिख रहा होगा, पतरस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हर एक व्यक्ति के साथ स्वर्गदूत रहता है, होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रमाण है। यूं बात कर रहे हो, आपके और मेरे साथ स्वर्गदूत है, आपके साथ मेरे साथ परमेश्वर है, आपके साथ मेरे साथ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। चाहे हम किसी भी परिस्थितियों से गुजरे, परेशानियों से गुजरे, ठीक है, प्रभु ने कहा है जो दुख तुम्हें होता है वो मुझे होता है। इसका मतलब कि अगर हम परेशानियां उठा रहे तो हमारे साथ साथ कौन उठा रहे? प्रभु उठा रहे। चिंता नहीं करना। हालेलुया। कितनी अच्छी बात लिखी। फिर लिखा, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। कभी कभी थोड़ी बहुत कुछ मिल जाता है, थोड़ा सा सोटे मिल जाते हैं, लाठी मिल जाती है, थोड़े दुख आ जाते हैं, तो लोग बोलते हैं, अरे इतने बड़े आप तो भक्त हो, आप तो हर शुक्रवार को उपवास करते हो, आप तो रोज प्रार्थना करते हो, आप तो 40 दिन उपवास करते हो, फिर आपके ऊपर ही क्यों समस्या आ गई? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैठ सही। क्या लोग ही बोलते हैं, अरे इतना अच्छा फिर भी कैसे ऐसा आ गया? लेकिन दाऊद क्या बोल रहा? दाऊद बोलता है, तेरी सोटे और तेरी लाठी से मुझे, हालेलुया। भेड़ बकरियों को चरवाहा लेकर जाएगा, लाठी और सोटे मारता है नहीं मारता? मारता है नहीं मारता? मारता है। तो कभी कभार अगर समस्या आ जाती है तो यूं सोच के ले लो, ठीक है परमेश्वर की ओर से होगी, लेकिन सही रहेंगे तभी। ऐसा नहीं गलत करोगे तो ये भी परमेश्वर की ओर से, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती है। अगर हम प्रभु में सही है, प्रभु को बोलिए, प्रभु ये समस्या आई है, कोई बात नहीं, इसमें भी मुझे क्या मिलने वाली है? शांति। इसमें भी मुझे, इसमें भी मेरा जीवन क्या होने वाला है? विजय होने वाला है। इसमें भी मैं बढ़ने वाला हूं, क्योंकि वो मेरे साथ, क्योंकि वो मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोगों को लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग भी बोलते हैं, मैं इतनी प्रार्थना करता फिर भी समस्या। यूं सोच लो, ठीक है, थोड़ी सी लाठी, थोड़े से सोटे किसकी ओर से मिल गए हैं? बस। हालेलुया। ठीक है प्रभु, अगर आप बोलोगे मैं इतना अच्छा हूं फिर भी ऐसा हो गया, तो आप फिर पता नहीं, आपको रात में नींद भी नहीं आएगी। इसलिए इससे अच्छा तो ये सोच के ले लो, ठीक है प्रभु ये भी आपकी ओर से हो सकता है, मैं इस दुख को उठाने के लिए ईश्वर खड़ा बोला, कुर्सी पर बैठो, तू क्या बता रही हो मेरी? हालेलुया, हालेलुया। तो हाँ, आप लोग होंगे तो उसके लाठी और सोटे से हमें क्या मिलती है? सोटे और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? छोटी मोटी समस्या आती है,
अपने विश्वास से हमें भटकना नहीं, अपने प्रार्थना से हमें कमजोर नहीं होना। जब ये सोटे और लाठी मिलती है, थोड़ी बहुत समस्या आती है, उससे पहले आपको मुझे कौन सा वचन पढ़ना चाहिए? सुशीला माँ, कौन सा वचन पढ़ना चाहिए? और कौन सा वचन पढ़ना चाहिए? चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। जब ये आप पढ़ोगे हियाव आएगा, जब आगे पढ़ोगे हिम्मत आएगी, जब ये आप पढ़ोगे आपको साहस आएगा, जब ये आप ये पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा पवित्र आत्मा मेरे साथ है, जब ये आप पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा स्वर्गदूत मेरे साथ है, जब ये आप पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ। ओ प्रभु धन्यवाद, हालेलुया। पांचवें में लिखा सताने वालों के लिए, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता, तूने मेरे सिर पर क्या मला है? तेल मला है, मेरा कटोरा। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए क्या बिछाता है? मेज। मेज का मतलब क्या है? आज की मेजबानी, मेज मतलब की हो सकता क्या है? मेजबानी मतलब कंडक्टिंग करना, आयोजन करना। हाँ, उदाहरण के लिए सिंपल भाषा में ले लो, मेजबानी करना मतलब कि ठीक है आज इसने मेजबानी करी, मतलब ठीक है आज सब मेरे घर आओ, मैं आपको आप लोगों के लिए प्रोग्राम रख रहा हूँ और आपको मैं क्या खिलाऊंगा? खाना खिलाऊंगा। सिंपल समझो, वो मेरे लिए मेज बिछाता है, मतलब कि वो मेरे लिए अच्छी सुविधा करता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? ठीक है उसने करी, लेकिन किसके सामने करी? आपके और मेरे सताने वाले बोलेंगे ये गिर जाएगा, इसको खाना नहीं मिलेगा, ये नीचे हो जाएगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पता है प्रभु बोलता है मैं तेरे लिए क्या करूंगा? तुझे क्या चाहिए तेरे लिए वो मैं कर रहा, तेरे लिए वो सुविधा मैं कर रहा, तेरे लिए वो मैं ढूंढ रहा हूं। किसके सामने? हालेलुया, हालेलुया। दुश्मन क्या सोचते, हमारे बेबी क्या सोचते हैं? ये खत्म हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, इसको खाना नहीं मिलेगा, फिर ये खाना मांगने किसके पास आएंगे? ये पैसे मांगने किसके पास आएंगे? ये अनाज मांगने किसके पास आएंगे? मेरे पास आएंगे। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? मैं तो तेरे सताने वालों के सामने ही तेरे लिए क्या करूंगा? मेज बिछाऊंगा, मतलब कि तेरे लिए मैं सुविधा करूंगा, तेरी पहुनाई करूंगा, तेरी सेवा करूंगा। क्यों प्रभु ऐसा बोलता है? क्योंकि वो प्रभु दाऊद का चरवाहा है। जब चरवाहा है तो चरवाहा मेज बिछाएगा, चरवाहा सुविधा करेगा, चरवाहा व्यवस्था करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं कहता मैं तेरे भेड़ियों के सामने तेरे लिए अच्छी सुविधा करूंगा, तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। लेकिन प्रभु वादा करता है, प्रभु कहता है बेरी चाहे कितने भी हो, लोग तुम्हें कितने भी गिराए, लेकिन तुमको मैं उत्तम से उत्तम चीजों से मैं तुमको क्या करूंगा? नवाजूंगा। हालेलुया। मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, मैं तेरे निवेदन को सुनूंगा, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ करूंगा। उसे बेरी देखेंगे, हमने सोचा ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके साथ मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ पवित्र आत्मा है, मेरे साथ स्वर्गदूत है। हालेलुया। वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, फिर भी मैं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ साथ है। यहोवा मेरे साथ साथ है। यहोवा मेरे साथ साथ है। यहोवा मेरे साथ साथ। यहाँ ऐसा लिखा, तूने मेरे सिर पर क्या मला है? तेल। अगर लठिया तेल लगाने नहीं रहती और लठिया दिखाने तेले से नहीं मार, लेकिन अगर तेल लगा दिया तो थोड़ा बाल कैसे दिखते?
चमकती हो गई। और फिर लिखा मेरा कटोरा उमड़ रहा है, तेरे अभिषेक का चिन्ह है। हालेलुया। तूने मेरे सिर पर क्या डाला है? तेल। तेरे अभिषेक का चिन्ह है। जैसे ही उसने हारून के ऊपर क्या उंडेला? अभिषेक का तेल। उसको याजक पद के लिए उसका अभिषेक किया, मतलब तेल एक अभिषेक का चिन्ह है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मेरा कटोरा उमड़ रहा है। पता पिछले पुराने दिनों में पहले लोग पानी घुमाते थे, यहाँ से पाइप लाते थे, यहाँ से पाइप लाते थे और यहाँ पाइप निकाल देते थे। उसके बाद मोटर चलाते थे, यहाँ पानी क्या रहता था? निकलता रहता था। मतलब कि ऐसे निकलता, ऐसे ऐसे, इधर से आ रहा इधर जा रहा, इधर से आ रहा इधर जा रहा है। उसका मतलब मेरा कटोरा उमड़ रहा, मतलब कि ठीक है जितना भी मेरे हाथ से निकले, लेकिन और भी क्या प्रभु के लिए उमड़ रहा, प्रभु के लिए उमड़ रहा है, प्रभु की प्रार्थना के लिए उमड़ रहा है, प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए जितना भी मैं करूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जितना भी करेंगे प्रभु के लिए उतना ही क्या है? कम है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में लिखा नीचे भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहे। मैं यहोवा के धाम में क्या करूंगा? भलाई करुणा, नीचे भलाई करुणा जीवन भर मेरे क्या उसके साथ साथ रहेगी? भलाई और जीवन। किसके साथ साथ? कौन था? अरे कौन बोल रहा है? दाऊद। पता है क्यों वो बोला नीचे भलाई? एक बार ये शाऊल इसको मारने वाला, शाऊल इसको मारने के लिए पीछे चल रहा है, लेकिन एक बार शाऊल सोया हुआ, दाऊद उसके पास चला गया। दाऊद चाहता तो शाऊल को मार सकता था, लेकिन उसने, ये इसका प्रमाण है, क्योंकि वो क्या करना चाहता है? भलाई करना चाहता नहीं, प्रभु का दास है। ये भी, इसको भी शमूएल ने अभिषेक करके राजा बनाया। इसने भलाई किया, और वो भलाई के शब्द, वो भलाई के विचार, वो भलाई की योजना बच्चा था तब से लेकर कब तक? और जीवन भर, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, भलाई उसके साथ रही। उसने भलाई को कभी नहीं छोड़ा। उसने लोगों को हित के बारे में सोचा, भलाई किया उसने, भलाई किया उसने, भला सोचा उसने। नीचे भलाई और क्या की? करुणा। करुणा मतलब दया, दया करता लोगों के ऊपर। आज मसीह लोग, परमेश्वर के लोग, क्या भलाई का स्वभाव है? करुणा का स्वभाव है? हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जो प्रभु के लोग हैं, जो सेवा करते हैं, वही सिर्फ दया के, वही उनके अंदर ही भलाई होनी चाहिए, उनके पास ही करुणा होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति जो इस वचन को पढ़ता है, वो उसके अंदर, उसके साथ प्रभु रहता है। जो मेरे साथ प्रभु है, वही प्रभु आप लोगों के साथ है। जो मेरे साथ स्वर्गदूत है, वही स्वर्गदूत, आपका स्वर्गदूत आपके साथ है। मेरे साथ जो यहोवा परमेश्वर है, वही परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबका परमेश्वर हम सबों के साथ है। सब हम एक समान है, एक जैसे हैं। परमेश्वर की नजरों में हम बरोबर है। प्रभु की नजरों में कोई ऊंच नीच, बड़ा नहीं, या बड़े छोटे हो सकते हैं। नए आकाश और नई पृथ्वी में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, वहां सब एक समान, एक समान। सबको एक ही कुर्सी, सब एक जैसे। ऐसा नहीं है तूने अच्छा काम किया है, ठीक है, तू ले राजा बन जा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। नीचे भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। भलाई करना जितना हो सके। लोग आपकी भलाई नहीं करें, कोई बात नहीं। लोग आपके ऊपर दया नहीं करें, कोई बात नहीं। आपका और मेरा हृदय दया का हृदय होना चाहिए। आपका मेरा स्वभाव
दया का स्वभाव होना चाहिए। आपका और मेरा स्वभाव करुणा का स्वभाव होना चाहिए। आपका और मेरा स्वभाव भलाई का स्वभाव होना चाहिए। पता है ये भलाई करुणा ये किसको दिखाती है, किसकी ओर हमें अग्रसर करती है? भलाई करुणा प्रेम आनंद धीरज कृपा भलाई संयम ये किसकी ओर हमें दिखाती है? आत्मा की। फिर और ये किसके गुण है? यीशु मसीह के। सिंपल भाषा सीधा उत्तर, ये परमेश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के गुण, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव है। अगर ये आपके अंदर जाता है मतलब कि आपके अंदर से क्या उमड़ रहा है? आपका कटोरा कौन सा कटोरा उमड़ रहा है? भलाई का। कौन सा कटोरा उमड़ रहा है? प्रेम का। कौन सा कटोरा उमड़ रहा है? दया का। कौन सा कटोरा उमड़ रहा है? करुणा का। हालेलुया। जब आपके अंदर ये चीजें बाहर निकलेगी तभी तो लोगों को और आपको लोगों को दिखेगा कि इसके साथ परमेश्वर का आत्मा है, ये परमेश्वर का बेटा, इसके साथ परमेश्वर है। अन्यथा किसी को लोग नहीं कहेंगे वास्तव में ये परमेश्वर के लोग। बहुत सारे लोगों को लोग क्या बोलते मालूम? अरे नहीं ये नहीं है, ये तो हमारे जैसे ही इसका जीवन जीते हैं। हालेलुया। इनको नहीं बोलना, नहीं बोलेंगे, उनको मालूम है 50 रुपए खर्चा मैं करूंगा, 50 रुपए खर्चा ये भी कर देगा, दोनों मिल के कर देंगे, हो जाएगा काम। मेरे नीचे भलाई और करुणा ये परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के गुण हैं जो प्रभु ने तो दिखा है, लेकिन आज आप और में क्या दिखा है? हमें दिखाना पड़ेगा, हमें लोगों के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। लोग हमारे अंदर लोगों को लोग देखना चाहिए। हालेलुया। अगर वो नहीं बदल रहे कोई बात नहीं, फिर भी हमको बुरा बोल रहे कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु को पता है कि ये मेरे गुणों को अपने अंदर प्रकट कर रहा है, मेरी बातों को ये बता रहा है, मेरे स्वभाव को ये दिखा रहा है। उसका प्रतिफल, उसका फल परमेश्वर आपको, मुझे, आपकी मेरी संतान को, आपकी और मेरी पीढ़ी को, आपकी और मेरी आने वाली इस पीढ़ी को परमेश्वर 100% देगा। बोले आमीन। लेकिन भलाई करुणा दया हमारे अंदर से गायब नहीं होना। हालेलुया। 2-3 बातें मैंने बोली। सबसे पहले मैं बोलना है यहोवा हमारा चरवाहा, हमें कुछ भी घटी न हो। ओके, चाहे हम घोर अंधकार से हो तो भी क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, स्वर्गदूत हमारे साथ है। ओके। और लिखा है उसके लाठी और सोटे से हमें क्या मिलती है? शांति। इससे और नीचे लिखा है, क्या लिखा वहां? मेरा कटोरा, इससे शायद पहले लिखा है हाँ, मेरे सताने वालों के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे विरोधी है, जो हमारे दुश्मन है, जो हमें सताते हैं, उनके सामने ही वो हमें श्रेष्ठ बनाता है, उनके सामने ही वो हमें महान बनाता है। वो हमारे कद को एक हाथ और ऊंचा कर देता है, 1 फीट और ऊंचा कर देता है। हालेलुया। वो हमारे सिर को क्या करता है? ऊंचा करता है। कौन? क्यों करता है? क्योंकि वो हमारा और आगे लिखा है नीचे भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूंगा। 3 बातें। पहली बात, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में ऊपर चलूंगा फिर भी हानि से न डरूंगा। क्यों? यहोवा परमेश्वर हमारे साथ, पवित्र आत्मा मेरे साथ, स्वर्गदूत मेरे साथ। सताने वालों के सामने वो हमारे लिए क्या बिछाता है? मेज। वो हमारी पुनाई करता है, वो हमारी सेवा करता है, वो हमारे लिए अच्छा काम करता है। हालेलुया। तीसरी बात। चौथी बात है नीचे भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ हो। इस बात को निकालना नहीं। ठीक है, लोग हमें कितना भी ठुकराए, लोग हमें कितना भी गालियां दे, लोग हमारे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव, जैसे दाऊद कहता है मेरा कटोरा
वो परमेश्वर का कटोरा प्रेम का, दया का, कृपा का, भलाई का, संयम का, दीनता का, भलाई का हमारे अंदर क्या रहेगा, क्या होना चाहिए, हमेशा उमड़ता रहना चाहिए। ठीक है, भलाई करुणा ये होना चाहिए, तब हम परमेश्वर के धाम में क्या करेंगे, वास करेंगे। 1 2 3 4 बातें बोली मैंने। पहली है यहोवा हमारा चरवा, हमको कुछ भी घटी न हो। जब घटी हो तब दिन में 100 बार 1000 बार बोलना है, प्रभु तू मेरा, मुझे कुछ भी घटी होने वाली नहीं। जब परेशानी में रहो तब बोलना है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरे साथ, यहोवा मेरे साथ। तीसरी बात है, वो हमारे सताने वालों के सामने, वो हमारे बैरियों के सामने, वो हमारे दुश्मन के सामने, वो हमारे विरोधियों के सामने वो हमारे लिए मेज बिछाता है, वो हमारे सिर को एक कद और ऊंचा करता है, वो हमें खड़ा करता है। वो सोचते हैं, इससे शायद 3 में 4 में हमने पढ़ा था, लोग बोल रहे हैं कहां गया इनका परमेश्वर, कहां है इसका परमेश्वर, ऐसा वो बोलने के लिए तैयार होंगे, लेकिन धीरे से प्रभु हमें क्या करेगा, मदद करेगा। तीसरी बात, चौथी बात है, नित्य भलाई करुणा मेरे जीवन भर क्यों साथ साथ, जैसे उसने ऊपर कहा मेरा कटोरा, ऐसे ही ये मेरे में क्या रहेगी, उमड़ती रहेगी। ठीक है, कुछ भी बोलो, लेकिन नहीं, मैं परमेश्वर का स्वभाव लेके चलूंगी, परमेश्वर का स्वभाव लेके चलूंगा, दया का स्वभाव लेके चलूंगा, करुणा का स्वभाव लेकर चलूंगा, प्रेम का स्वभाव लेकर चलूंगा। वो मेरे घर नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं उनके घर जाऊंगा, वो मुझे नहीं बोले कोई बात नहीं, मैं उनको बोलूंगा, वो मुझे गाली दे कोई बात नहीं, मैं उनसे प्रेम करूंगा। ये मेरा कटोरा उमड़ना चाहिए। लोग कुछ भी बोले, परमेश्वर का कटोरा प्रेम का कटोरा, परमेश्वर का कटोरा दया का कटोरा, परमेश्वर का कटोरा करुणा का कटोरा है। हालेलुया, ये उमड़ना चाहिए। जिसके अंदर ये कटोरा नहीं है, समझ लो वो विश्वासी नहीं। सही बात है, सही है नहीं? क्योंकि ये है कि ये यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है, ये अगर हमारे अंदर स्वभाव नहीं है तो फिर हम विश्वासी नहीं, हम परमेश्वर के लोग नहीं, हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम तो सब पालतू भी दुनिया वाले। कुछ तो होना है, क्योंकि हमारी एक ही आशा है, हमारा एक ही विश्वास है, वो है स्वर्ग, वो है नया आकाश और नया यरूशलेम, नया आकाश नई पृथ्वी। वहां पर वो हमारा पिता होगा, हम उसकी संतान होगी। हालेलुया, वहां पर हम सब बैठेंगे, सब परमेश्वर की महिमा जय जयकार करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा। इस विश्वास के साथ रोज चले। हालेलुया, ये प्रार्थना करना, प्रभु मेरे पहले जो चले गए हैं, अगर इन्होंने सही जीवन जिया है, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, मैं करता हूँ, मैं जाऊंगा तो मैं उनको मिलूंगा। हालेलुया, मैं पहले चला जाऊं, उसके बाद मेरे पीछे ये मेरी संतान आएगी, ये सही चलेंगे, प्रभु ये मेरे पास आएंगे, अनंत काल के लिए वहां पर राज करेंगे, वहां पर मृत्यु होने वाली। अब सोचो, ये वाला राज चाहिए या स्वर्ग वाला चाहिए? क्यों स्वर्ग का चाहिए? गीता, अनंत शांति। क्यों स्वर्ग का राज चाहिए? आकाश क्यों चाहिए? यीशु के साथ, यीशु के साथ क्यों चाहिए? देखेंगे क्यों चाहिए? जीवन भर। विनीत क्यों चाहिए? शांति थी। क्यों चाहिए? हरकमा होना जाओ। क्योंकि वहां पर ये क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहां पर ठीक है, सब कुछ है, उसके बाद भी क्या है? गीता, दुख है, ये है, वो है, फलाना है, सब कुछ है, एक फिर भी एक अगस्त क्या है? फिर भी मृत्यु है। सब कुछ है फिर भी मृत्यु। दुख भी उठाओगे फिर भी मृत्यु तो होना ही है, ऐसे रहोगे फिर भी मृत्यु। इसलिए स्वर्ग में जाना है, क्योंकि वहां पर मृत्यु नहीं, वहां पर मृत्यु नहीं, अनंत काल की शांति। मृत्यु नहीं, मृत्यु वहां है।
आपकी बाइबल में लिखा वो दूसरी मृत्यु है, लेकिन यीशु के पास जा रहे वहां पर दूसरी मृत्यु नहीं है ही नहीं, वहां पर मृत्यु नहीं है। इसलिए मेरी आशा, मेरा विश्वास है मैं प्रभु के पास जाऊंगा। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर।